हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट क्लिप चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक। और रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक में है क्या चीज़, किन किन चीज़ों पर आधारित होता है क्वेश्चन। तो पहला जो टाइप्स होता है हमारा अंग्रेजी के वर्णमाला पर आधारित। नेक्स्ट होता है फिर अंकों पर आधारित होता है दूसरा टाइप। एक टाइप और होता है चिन्हों पर आधारित। फॉर एग्जांपल स्टार दे देगा, स्टार होगा, ट्रायंगल हो गया, डॉलर्स हो गया, माइनस में कोई भी चिन्ह दे देगा और उस पर फिर हमें पूछेगा वो कि इसका दूसरा कोड क्या होगा। नेक्स्ट होता है फिर कोड पर आधारित। ओके, कोड पर आधारित हमें क्वेश्चन बनाना होता है। एक होता है नाम परिवर्तन पर आधारित। नाम परिवर्तन पर आधारित का मतलब जैसे किसी का कलर लाल कलर का पीला बोलेगा, पीले को नीला, नीले को लाल, फिर पूछेगा आसमान का कलर कैसा होता है, इस तरीके से। अब इन सब चीज़ों को करने के लिए हमको चाहिए अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके कोड हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमें याद करने हैं, तो इस फॉर्म में हम याद करेंगे तो जल्दी से याद होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब हमने इनके कोड लिखे हुए हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 और ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों इस फॉर्म में लिखने से एक बेनिफिट जो होता है कि हमें अपोजिट वाले भी बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 13 का अपोजिट क्या होगा 14, m का अपोजिट n, इस तरीके से याद हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें एक ट्रिक और बनाया, जैसा कि ये 5 है तो ये किसका कोड है ई का। ठीक है, और इस 10 किसका है जे का, 15 है आपका ओ का, टी का है 20, 25 किसका है वाई का, राइट। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है याद करने के लिए, थोड़ा मतलब हमें याद भी ना हो फिर भी हमारा काम चल सकता है। सिर्फ 5 कोड हम याद कर लेंगे, EJOTY 5 10 15 20 25। अब इनसे हम याद कैसे हो सकते हैं हमें। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 याद है और हमसे पूछा जाता है कि सी का कोड क्या होगा, तो आपको ये तो पता है ना कि ई का 5 होता है, तो इससे पहले क्या है सी आता है तो इसका सी 3 होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई पूछ लेता है आपसे कि आर का कोड क्या है, तो हमें टी का कोड याद है 20, तो हम बैक जा कर के 18 माइंड में हम बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है इससे। ओके, हम चलो करते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा टाइप्स है अंग्रेजी के उस पर है, तो ये लिखा हुआ है किसी भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो कुमार को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि विजय जो है किस सीरीज में चल रहा है। VIJAY। ओके, अब WJKBZ। अब हमें एक चीज़ पता चल रहा है, V के बाद W आता है, ठीक है, I के बाद J आता है, J के बाद K, A के बाद B, Y के बाद Z। यानी कि हमें ये पता चला कि हमें 1 का प्लस हो रहा है, सारे में 1 प्लस हो रहा है, तो हमें इस पता चला कि 1 प्लस की सीरीज चल रही है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ कुमार। ठीक है, अब सब में हम 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस। के बाद क्या आता है L, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B, R के बाद S, राइट। ये हमारा इसका कोड बन गया। आई थिंक आपको दिखा नहीं, ये देखिए इसका ये कोड बन गया। हमने 1 प्लस किया, के बाद L, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B, R के बाद S, तो ये इसका कोड बन गया।
यही इसका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में टैग को YGCET लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ देखेंगे। पहले TEACH, इसको हम देखना है ये किस भाषा में पहले लिखा हुआ है, क्या इसकी सीरीज चल रही है। VGCEJ। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि हमारा 2+ हो रहा है। देखिए टी के बाद क्या आता है, TUV, तो हमारा 2+, यहाँ पे 2+ की सीरीज है, यहाँ पे 2+ की सीरीज, यहाँ पे 2+ की, यहाँ पे 2+ की। हमें पता चल गया ये सीरीज जो चल रही है 2+ की चल रही है। तो देन इसी तरीके से हम स्टडी का हम बनाएंगे, स्टडी क्या बनाएंगे, S के बाद +2 +2 +2 +2 +2, S के बाद STU, U आ जाएगा, W X F Y के बाद 2+ करेंगे Z और A। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कोड बन जाएगा। हमने 2+ किया है, 2 की सीरीज चल रही है तो इसमें, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों पहले जो हमने पहला क्वेश्चन किया इसमें तो 1+ वाली सीरीज थी, दूसरा किया है हमने 2+ वाली सीरीज, क्योंकि सारे का थोड़ा थोड़ा मैं करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें, तो इसमें हम देखते हैं MADRAS। अब हमें इसमें सीरीज देखते हैं, पहले कौन सी सीरीज चल रही है, NBESBT MNABDE, तो हमें पता चल रहा है 1 की सीरीज चल रही है, 1+ वाली, ठीक है। तो हमें पता चल गया 1+ वाली सीरीज चल रही है। तो ऐसे ही हम बॉम्बे का हम बनाएंगे BOMBAY। तो बॉम्बे का हम सीरीज बनाएंगे अभी 1 ++1 +1 +1 +1 +1, B के बाद C, और O के बाद क्या आता है P, M के बाद N, B के बाद C, A के बाद B और Y के बाद Z। तो ये हमारी सीरीज बन गई, राइट। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में एडिशन लिखा जाए, अगर किसी भाषा में एडिशन लिखा जाए तो उसी भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आधा लिखा हुआ है, चलो इसको हम बता ही देता हूँ मैं। जैसे एडिशन है तो इसका कोड क्या है, EDITION, ठीक है। इसको किस भाषा में लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका T, फिर ये लिखा है IDE, ऐसे ही ये NOI, ये इसका कोड है। इस भाषा में एडिशन को इस भाषा में लिखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है मेडिकल को किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो है MEDICAL। ये हमने देखा, इसमें क्या किया है इसने, ये बीच वाला ऐसे के ऐसे लिखा है, टी का टी इसके नीचे, अब इसको ऐसे किया है और इसको ऐसे किया है, ये ऐसे किया है, ठीक है। ऐसे ही इसको यूं किया है, इसको ऐसे किया और बीच का ऐसा कैसे रखा है। इसी तरीके हम इसको भी अब देखते हैं, इसको हमें कैसे लिखना है, तो आई सबसे पहले इसके नीचे लिख देंगे, फिर हम डी उठा के लेके आएंगे,
ई का हम ई ऐसा ही लिखेंगे, एम को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे एल लेके आएंगे यहाँ उठा करके, ए ऐसा का ऐसा ही, सी को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हमारा बन गया, राइट। ऐसे 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 ये इसका भाषा बना है, इसका कूट भाषा में ये लिखा जाएगा इसको, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देखते हैं नीचे। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में प्रवाह को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाए तो भारती को क्या लिखा जाएगा। तो हमें ये क्या दे रहा है, हमें दो कूट दे दिए हैं और इसी में से हमको ये वाला कूट बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। ये बहुत आसान है। अब P R A B A, इसका कोड क्या है 27595। इसका है THILAK। इसका है आपका कोड 368451। अब ये वाला कूट इसका है, ये कूट इसका है। हमें इन दोनों के आधार पर हमें नया जो नाम दिया है उसका कूट बनाना है। BHARATHI। अब इसका हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनमें से हमें ढूंढना है। अब जैसे कि B ये दिया हुआ है तो B इसमें भी थे, तो B का क्या कूट है 9, तो 9 लिखेंगे हम। H ये दिया हुआ है तो H का क्या है, हमने देखा H ये इधर है तो H का क्या दिया है 6, तो 6 लिखेंगे। ओके, A का कूट क्या दिया है, A ये दिया है तो इसका A का कूट है हमारा 5। ओके, अब है R का कूट क्या है 7, फिर से A का 5, T का 3, H का 6, I का 8 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका कूट बन गया, यही हमारा आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब। दोस्तों इसमें मैंने 3 पार्ट किए हैं, है ना। अब हमारा ये चल रहा है एक कूट का और उसका नंबर वाला ही है। यदि इसको कूट भाषा में ये नंबर लिखा जाता है तो रैंक को उसी भाषा में ये लिखा जाता है, तो संख्या इसको किस अक्षर को व्यक्त करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसको ये लिखा जाता है, रैंक को ये लिखा जाता है, इसको अब ये उल्टा पूछ लिया। पहले उसमें क्या पूछा था, उसमें नाम ही का पूछा था कूट, इसमें नंबर दिया हुआ है और अक्षर पूछ रहा है, लेटर पूछ रहा है। तो हमें कैसे देखेंगे हम इसका, पहले हम सेम वही चीज़ लिखेंगे CENTURION और इसका कोड हमने लिखा 325791465। ओके, रैंक का लिखेंगे। अब हम रैंक का कोड क्या है 18510, यानी कि 18510 ये हो गया। अब हमें हमसे पूछ रहा है ये 7, 8, 5 और 10, इसका क्या है कोड। तो हम देखेंगे 7 से कौन सा लेटर बना हुआ है, इसमें 7 से बना हुआ है हमारा T, तो हमने लिखा है यहाँ पर T। ओके, अब आ रहा है हमारा 8। अब 8 से हम देखेंगे कौन सा लेटर बना हुआ है, ए बना हुआ ना, इधर जाइएगा ए। अब 5 से कौन सा बना हुआ है, 5 से बना हमारा N, देखो यहाँ भी है, और 5 से N यहाँ भी, तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसी का कोड है क्या N। अब हमारा था 10। अब 10 से कौन सा बना हुआ है, 10 से बना है K, तो हमारा क्या बना है ये टैंक, ये वाला हमारा लेटर वर्ड बनेगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैनेजमेंट को कूट भाषा में ये लिखा जाता है
तो गेट को किस भाषा में व्यक्त किया जाएगा। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसका में हम इसी प्रोसेस में चलते हैं। MANAGEMENT। ओके, इसका कोड क्या है 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6, ये इसका कोड है। ओके, अब हमसे पूछा किसका, गेट का पूछा है। अब हम गेट का बनाएंगे GATE। गेट का हमें बना था जी का, पहले हम देखेंगे जी का क्या हुआ इसमें। आप देख लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, तो जी का क्या बनना है हमारा 4 बन रहा है। ओके, ए का क्या है 2, टी का क्या है 6, और ई का क्या बना है हमारा, ई का है हमारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 5। तो गेट का हमारा क्या बनेगा कोड 4 2 6 5, राइट। तो यही आंसर है हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और। यदि AX इसको ये लिखा जाता कट का क्या होगा। अब हमने इसको हम पता चल करेंगे कि कैसे लिखा हुआ है AXE। अब इसका कोड क्या लिखा है इसने 26 3 22। ओके, अब हमको ये लग रहा है ए का भाई 26 तो होता नहीं है, एक्स का 3 भी नहीं होता है, ई का 22 भी नहीं होता है। अब हमसे किसका पूछ रहा है कि कट का पूछा हुआ है इसने। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी तो हमें पता चल कर पाएंगे हम इसको कैसे निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए का अपोजिट, जो मैंने आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज़ बताई कि उसको हमें यही बेनिफिट होता है उस फॉर्म में लिखने से कि हमें अपोजिट वाला भी पता चल जाता है। 26 किसका होता है पहले हम ये देखेंगे। 26 होता है हमारा जेड का, 3 होता है सी का, और 22 होता है हमारा वी का। तो हमें ये पता चल रहा है कि ए का अपोजिट जेड होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है, ई का अपोजिट वी होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ए का अपोजिट जेड है 26 है, सी का अपोजिट एक्स है, ठीक है, और दूसरा है हमारा ई, तो ई का अपोजिट वी यानी कि 22 है। ओके, ये हमें पता चल गया कि ये अपोजिट करके इसने कोड लिखा हुआ है। हम इसी सीरीज़ में अब हम इसका करेंगे। सबसे पहले कट का हम अपोजिट लिखेंगे। सी का अपोजिट क्या होगा एक्स, और यू का अपोजिट एफ, और टी का अपोजिट होगा हमारा जी। तो हम इसके अब नंबर लिख देंगे। एक्स का कितना होता है 24 होता है, एफ का होता है हमारा 6, और जी का होता है हमारा 7। तो हमारा क्या कोड बनेगा इसका, ये 24 6 7 ये कोड बनेगा। यही हमारा आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट है, यदि ई को 5 बोला जाता है, ईगो को 9 हो तो कैट का क्या होगा। तो हमें पहले पता चला ई का 5 किस तरीके से आया है और ईगो का 9 किस तरीके से आया है, तभी तो हम कैट का निकाल पाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई ई है, ई का तो हमें पता है कि 5 होता ही होता है, ई का 5 होता है कोड। अब हमारा दिया है ईगो, EGO, ईगो को क्या होगा, ई का होता है 5 7, ओ का होता है 15। अब इनको हमने प्लस किया, 15 7 22 22 और 5 यानी कि 27 अपॉन 1 2 3, 3 डिजिट का हमने भाग दिया, 3 9 27। तो ये 9 इस तरीके से इसका कोड क्या निकला है 9 निकला इस तरीके से। ओके, और इसी तरीके से ई का क्या होता है 5, और ये डिजिट कितना है 1 है, तो इसका 1 से डिवाइड किया तो 5 ही आया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने अगर कैट का निकालना है, कैट का हम क्या करेंगे पहले CAT, कैट का हम पहले क्या लिखेंगे सी का कितना होता है 3 1 20, और इनको हम प्लस करेंगे 20 1 21 और 3 24 हुआ, और डिजिट कितना है 1 2 3। अब 3 डिजिट का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 4,
तो इस कैट का आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, राइट, यही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। यदि महेश का कोड 9 है, गोपाल का कोड क्या होगा। अब पहले तो हमें ये पता करना है महेश का कोड 9 कैसे आया है, तभी तो हम आगे गोपाल का निकाल पाएंगे। तो हम पहले महेश का निकालते हैं, MAHESH। एम का होता है आपका 13 और ए का हमारा 1, एच का होता है 8 और ये 5, ये 19, एच का होता है हमारा 8। तो हम इनको प्लस करते हैं, सबको हम प्लस करेंगे पहले, 13 और एक 14, 13 प्लस 1 14, 8 और 8 कितना हुआ 16 और 16 दूनी 32 यानी कि 30, 30 और 5 35, 35 और यहाँ हम 35 और 19 कर लेते हैं, 9 5 14 4 हासिल की 1 3 1 4 1 5, यानी कि ये जोड़ के हमको निकल के आया कितना 44। लेकिन ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि इसका कितना दिया 9 दिया है। तो हम क्या इसमें क्या हुआ, डिजिट प्लस हो रहा है, 1 प्लस बराबर 9, तो ये हमारा क्या निकल के आया 9 है। इस तरीके इसका 9 निकाला है इन्होंने। अब हम इसी फॉर्म में गोपाल का बनाएंगे, GOPAL। जी का क्या होता है 7, ओ का होता है 15 और पी का हमारा होता है 16 और ए का हमारा 1, एल का होता है हमारा 12। अब हमें इसको बनाना है, तो 15 और प्लस 1 16 और 16 और 16 दूनी 32, 32 और 7 कितना हुआ 32 और 7 हुआ आपका 39 और प्लस 12, 39 और 12 होगा आपका 9 10 11 हासिल की 1 3 1 4 1 5 51। यानी कि हमने इन सबका ऐड किया प्लस किया तो कितना निकल के आया 51 आ गया निकल के। लेकिन 51 तो आंसर नहीं है, तो 51 प्लस 1 डिजिट का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 6। तो यही इसका गोपाल का कोड क्या होगा 6 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन और है, देखते हैं। यदि 3 4 5 2 6 को 4 3 6 1 7 लिखा जाता है तो 9 5 4 6 8 को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा वही प्रोसेस होगा, पहले हम इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से आया है। तो चलिए आइए देखते हैं हम 3 4 5 2 6 ओके। 4 3 6 1 7। तो ये क्या जा रहा है, यहाँ से 3 से 1 गया हमारा 4 हुआ, यानी कि प्लस 1 हुआ है। अब 4 से हम करेंगे तो यहाँ -1 हुआ, 5 को लेके जाएंगे हम 6 हुआ, देन +1 हुआ और 2 को हम लेके जाएंगे 1, तो यानी कि -1 हुआ है। हम 6 को लेके जा रहे हैं तो +1 हुआ है। तो हमें पता चल गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चीज़ चल रही है। तो हम इसका निकालना है हमें 5 4 6 8 है। तो हम वही सेम फॉर्म अपनाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 9 का 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 8 में 1 प्लस करेंगे 9। ये हमारा निकल के आ गया आंसर, राइट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके रीजनिंग के और भी टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा, 1 बाय 1 चलेंगे आगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।